अगर किसी अन्य पात्र के साथ महावीर शब्द जोड़ें तो परिचय उसका प्राप्त हो गया। भगवान राम भी महावीर हैं, लक्ष्मण भी महावीर हैं, रावण के लिए भी महावीर महाबली निश्चल सब कार्य कर करके राक्षसों को भी महावीर के रूप में भौतिक अर्थों में कह दिया गया। लेकिन अगर महावीर के साथ कोई नाम न जोड़े तो सुनने वाले के मन में किसका ध्यान आवे? ये विचित्र बात का भगवान राम के लिए कहना हो तो महावीर राम कहना पड़ेगा, पर अगर कोई व्यक्ति कहे महावीर की जय तो तुरंत केवल हनुमान जी का ही ध्यान आवेगा और किसी का नहीं। और उसका अभिप्राय क्या है कि सचमुच इस भगवान राम ने वीरता की जो कसौटी बताई, उस कसौटी पर हनुमान जी जैसे खरे उतरते हैं। हर कसौटी पर वीरता की रामायण में जितनी प्रकार की कसौटियां हैं, उन सारी कसौटियों पर अगर कोई एक ही पात्र पूरी तरह से खरा उतरता है तो हनुमान जी। चाहे जिस दृष्टि से देख लें आप, आंतरिक दृष्टि से और बहिरंग दृष्टि से। बहिरंग दृष्टि से भी रामचरितमानस में ये कहा गया कि व्यक्ति के कीर्ति की कसौटी ये है कि शत्रु भी उसका लोहा मान ले। कि मित्र के द्वारा प्रशंसा किसी व्यक्ति की कीर्ति की वास्तविकता की परिचायक नहीं है, क्योंकि मित्र तो जहां गुण नहीं होता वहां भी गुण ढूंढ लेते हैं, और शत्रु का स्वभाव है कि जहां पर गुण होता है वहां भी दोष ही ढूंढता है। लेकिन जो दोषान्वेषी शत्रु है, अगर वो भी किसी के गुण की सराहना करे तो उसका अभिप्राय यह है कि सचमुच वो व्यक्ति जो है इस तरह से पात्र है। सहज वैर बिसराय सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बैर विसराय रिपु, जो सुनि करे बखान। तो आप इस कसौटी पर कस करके आप देखिए तो भगवान राम वीर भले ही हो, लक्ष्मण भले ही वीर हो, लेकिन शत्रु रावण तो उनको वीर कभी स्वीकार करते ही नहीं। तो इस कसौटी पर तो भगवान राम और लक्ष्मण भी खरे नहीं है कि शत्रु भी प्रशंसा करे, पर इस कसौटी पर अगर कोई खरा है तो बस एकमात्र हनुमान जी है। क्योंकि अंगद से और रावण से जब वार्तालाप होता है तो अंगद प्रत्येक व्यक्ति की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है और यह सिद्ध कर देता है कि इनमें किसी प्रकार की वीरता नहीं है। पहले तो भगवान राम को लेकर के कह दिया तब प्रभु, पहले रहा होगा बल। ये कैसे कहे कि उनमें बल नहीं है? बोले पहले तुम्हारे स्वामी में बल रहा होगा, पर जब से मैंने उसकी शक्ति को चुरा लिया है तब से उसमें बल कहां रह गया। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, लक्ष्मण जी का अनुज तासु दुख दुखी मलीना। छोटा भाई बेचारा अपने बड़े भाई के दुख में दुखी है, इसलिए उसमें भी बल नहीं है। और कह दिया अंगद से कि तुम अपने को वीर न समझ लेना, तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम तो दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो जो हरा भरा दिखाई देता है, पर जहां प्रवाह नदी का आया वो कूल कगार टूटा और वो गिर करके नष्ट हुआ। और कहा कि अगर तुम विभीषण को तो बंधु हमार भीरुअते सो, वो तो इतना डरपोक था कि लंका छोड़ के भाग खड़ा हुआ। शिल्प कर्म जान ही नल नीला, तुम्हारे यहाँ नल नील है तो वो स्थापत्य कला के पंडित हो सकते हैं, पुल निर्माण की कला में निपुण हो सकते हैं, पर वीरता कहाँ है? रावण ने झुंझला करके, अंगद ने झुंझला करके पूछा कि क्या कोई वीर नहीं है? तो रावण जैसे व्यक्ति को भी स्वीकार करना पड़ा है कपि है। भाई हम ऐसा नहीं कहेंगे, सबकी निंदा कर सकते हैं पर एक व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकते। किसकी? का है कपि एक महाबलशीला, का आवा प्रथम नगर जही जा रहा। बस अंगद को यही तो सुनकर के बड़ा आनंद आया कि चलो रावण जैसे व्यक्ति ने किसी की प्रशंसा तो की। यद्यपि अंगद ने रावण को इस प्रशंसा पर भी फटकारा कि तुझे तो प्रशंसा करना भी नहीं आता। कि एक और कहता जा रहा है कि का एक ऐसा वीर है जिसने लंका को जला दिया, और दूसरी ओर कह रहा है कपि, वो बंदर है। तो अरे मूर्ख, इतना बड़ा कार्य करने वाला तुझे अभी बंदर ही दिखाई दे रहा है? तेरी प्रशंसा भी वस्तुतः मूर्खतापूर्ण दिखाई दे रही है। तू शत्रु की प्रशंसा तो करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर तू कसरे सठ हनुमान कपि, क्यों न दुष्ट हनुमान भी कोई बंदर है? का तूने उनके पुरुषार्थ से यही शिक्षा ग्रहण की? तो इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो इस कसौटी पर एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे पात्र हैं जो शत्रु की द्वारा भी जिनकी प्रशंसा हो। और आध्यात्मिक अर्थों में यदि विचार करके देखें तो धर्म अर्थ का जितना स्वरूप है,
अगर आप किसी एक ही पात्र के चरित्र में देखना चाहें तो रामायण के गिने चुने पात्रों में एक पात्र हनुमान जी। तो धर्म रथ का जो वर्णन भगवान राम ने किया और जिसके आधार पर वे किसी को वीरता की उपाधि देते हैं, वीर स्वीकार करते हैं, उस वीरता की उपाधि में भगवान श्री राघवेंद्र धर्म रथ का प्रारंभ ही यहीं से करते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चक का रथ का सारा रथ टिका हुआ है पहिए के आधार, चके के आधार, और रथ की गति का भी जो आधार है वो पहिया। कठी किसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, का उसके जीवन में भी जो धर्म रथ है का उसके पहिए के रूप में भगवान राम कहते हैं दो गुणों की अपेक्षा है। और वे दो गुण कौन से हैं? वे कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा, अमल अचल मन तृण समाना, समजम नियम शिली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके, महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सोई वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो प्रारंभ में जिन दो गुणों का संकेत किया गया, जिसके आधार पर सारे गुण टिके हुए हैं और योद्धा गतिशील है, वे हैं शौर्य और धैर्य। तो ये शौर्य और धैर्य का तात्पर्य क्या है? तो देखें, ये जो शूरता है ये मन का धर्म है और धीरता जो है वो बुद्धि का धर्म है। शूरता होती है, वीरता होती है मन में और धैर्य होता है बुद्धि में। तो बहुधा जो अधिकांश व्यक्ति हैं उनकी समस्या क्या है कि मन और बुद्धि में असंतुलन दिखाई देता है। कि कुछ लोग बुद्धिमान तो बहुत दिखाई देते हैं, चिंतक बहुत दिखाई देते हैं, पर उनमें गतिशीलता और उत्साह और शूरता नहीं। और दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके मन में शूरता की वृत्ति तो है, मन में उत्साह और शौर्य की वृत्ति तो भरी हुई, पर मन में शूरता की वृत्ति होते हुए भी स्वयं अपने आप पर नियंत्रण न होने के कारण वे धैर्य शून्य। तो भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य क्या है कि हम अगर अपने जीवन में सचमुच विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी मन और बुद्धि में ही यदि संतुलन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो सारा जीवन है वो तो मन और बुद्धि के संतुलन पर टिका हुआ है। अगर व्यक्ति बुद्धि से केवल चिंतन ही चिंतन करता रहे तो जड़ता जाएगी, और व्यक्ति अगर केवल शूरता के आवेश में आकर के कार्य करता रहे तो वो पागलपन की सीमा तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में का ये मन और बुद्धि का संतुलन विरले व्यक्तियों के चरित्र में मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत क्या करते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जब विश्वामित्र जी चले तो किसी को दया आ गई, कम से कम दशरथ जी रथ पर बैठा के तो भेज देते। क्या विश्वामित्र लेने आए थे तो क्या हुआ, कम से कम इन दोनों राजकुमारों को बैठा के रथ पर तो भेजना चाहिए था। तो गोस्वामी जी के मन में तुरंत धर्म रथ आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, रथ का पहिया चल रहा है, देखो रथ पर ही बैठ के जा रहे हैं। आगे चल करके अगर राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगे तो अगर श्री राम के पास रथ न होता तो विजय ही प्राप्त न कर पाते। और इसलिए उन्होंने जैसे श्री राम के और लक्ष्मण के चलने का जो चित्र प्रस्तुत किया, इसमें इसी संतुलन और इसी रथ के दो पहियों की ओर संकेत किया। क्या पुरुष सिंह दो वीर का एक पहिया वीरता शूरता, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। भगवान राम प्रसन्न होकर के हर्षित भाव से जो वीर भगवान राम हैं वो विश्वामित्र का भय दूर करने के लिए चले। तो दोहे के एक भाग में तो गोस्वामी जी ने का पहिए दोनों अलग अलग भागों में है ना, तो गोस्वामी जी ने ठीक उसका निर्वाह किया। दोहे की एक पंक्ति में तो एक पहिए की ओर संकेत किया, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। पर उसके साथ साथ अगली तुरंत उसके दोहे के अगले भाग में क्या कहते हैं, बोले कृपा सिंधु मति धीर। वीरता और धीरता दोनों का पहिया है, रथ है, और इसी धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के भौतिक रथ पर बैठ करके भले ही न गए हों, पर आंतरिक जो सूरता और वीरता का रथ, सूरता और धैर्य का रथ है, वो तो दोनों के चरित्र में विद्यमान। और सचमुच
का भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र का सारा तत्व यही है। कब आप भगवान श्री राघवेंद्र की, चाहे वो विश्वामित्र के साथ जो जनकपुर की यात्रा है उस विजय पर विचार करें, चाहे जो राक्षसों से संघर्ष है उस पर विचार करें, का भगवान श्री राघवेंद्र में यही संतुलन आपको दिखाई देगा। वहां जितनी सूरता है का उतनी ही धीरता है। इसलिए गोस्वामी जी संकेत यही करते हैं का अन्य जब जनक के बंदी ये घोषित करते हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता मिलेंगी, तो और राजा चले, तेजी से चले। पर गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया क्या कि अगर रथ का एक पहिया टूटा हुआ हो और कोई रथ को तेजी से दौड़ावे तो क्या होगा? मुंह के बल गिरेगा, घायल होगा, चोट लगेगी। तो गोस्वामी जी ने कहा और राजा घायल क्यों हो गए? बोले बेचारों के रथ का पहिया एक टूट गया, और टूट गया तो मुंह के बल धड़ाम से गिरे। तो टूट क्या गया पहिया? का जनक के बंदी ने जो ही ये प्रतिज्ञा सुनाई और राजाओं की क्या दशा हो गई? बोले परिकर बांधी उठे अकुलाई, व्याकुल हो गए। धीरता वाला पहिया टूट गया। सब थे तो वीर, पर धीरता का लेश नहीं था। कमर में फेटा बांध करके एक होड़ लग गई कि हम ही सबसे पहले जाकर के धनुष तोड़ दे, और परिणाम हुआ कि बेचारे गिरे, विनष्ट हुए। और भगवान श्री राघवेंद्र इतने महान सामर्थ्यशील, पर इतने सामर्थ्यशील होते हुए भी धैर्यशाली कितने? सबका धैर्य छूट गया, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र अडिग भाव से उस प्रतिज्ञा को सुनकर के भी बैठे हुए। और उसके पश्चात उनके संतुलन का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं का जब सब लोग उठ करके खड़े हो गए, प्रयत्न करके असफल हो गए, तब विश्वामित्र ने अंत में भगवान राम से अनुरोध किया, उठऊ राम भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। वही संतुलन भगवान राम के चरित्र में क्या कसुनि गुरु बचन चरण सरनावा, हरस्य विषाद न कछु रे आवा, ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए, थमन जुआ मृगराज लजाए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। का भगवान श्री राघवेंद्र कितने धैर्यशाली हैं ये दिखाई देता है। पर अगर केवल धैर्य ही धैर्य न हो, धैर्य ही धैर्य हो तो क्या हो जाएगा? गति शून्यता अगर हो, अगर शौर्य नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा कि वो जो धैर्य जो है वो तो व्यक्ति को जड़ बना देगा। तो ये नहीं है कि एक और इतना धैर्य होते हुए भी गतिशीलता भी ऐसी है कि साधारणतया जब चले तो लोगों को आश्चर्य हुआ। चले भी तो कैसे चले? खड़े हुए तो सहज भाव से, जब आगे चल करके चले भी तो सहज ही चले, सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजरगामी। पर जब सूरता का क्षण आया तो दिखाई पड़ा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा, देख सब ठाड़े। और इस प्रकार से शौर्य और धैर्य का यह संतुलन धनुष यज्ञ के संदर्भ में दिखाई देता है। परशुराम की जो उनके समक्ष पराजय है उसका भी रहस्य यही है। परशुराम जी में भी शूरता तो बहुत थी, पर धीरता, जब उनकी धीरता समाप्त हो जाती है तब वे पराजित हो जाते हैं। भगवान राम के चरित्र में जैसे शूरता और धीरता का, शौर्य और धैर्य का संतुलन है, तो उसी प्रकार से हनुमान जी के चरित्र में भी अतुलनीय शौर्य और अतुलनीय धैर्य। ऐसा का कोई योद्धा नहीं है पूरे भगवान श्री राघवेंद्र के सैनिकों में, भगवान राम के सेवकों में, जिसमें इतना शौर्य और इतना धैर्य। और ये सर्वत्र आदि से लेकर के अंत तक दिखाई दे रहा। और अशोक वाटिका में भी इसी शौर्य और धैर्य के संतुलन का ही परिचय प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे भी इसी का परिचय प्राप्त हुआ। जब जामवान जी ने ये कहा कि काच उपसाद रहा बलवाना, तो अचानक हनुमान जी का शरीर पर्वताकार हो गया, और पर्वताकार होकर के हनुमान जी तुरंत ये कहने लगे, लीलहि लांघू जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं समुद्र को उठा करके पी जाता हूं, त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ लेता हूं, रावण को समाप्त कर देता हूं, और त्रिकूटाचल पर्वत को विदेह नंदिनी के साथ प्रभु के पास लिए चला आता हूं। यह है शौर्य हनुमान जी का। इतनी सामर्थ्य है, लेकिन धैर्य कितना। ये कहते कहते अचानक हनुमान जी का स्वर बदल गया। हनुमान जी कह तो ये रहते कि लीले ही लांघू जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। पर अचानक उनकी दृष्टि जामवान की ओर गई, और जामवान से हाथ जोड़ के कहने लगे, जामवान मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजू मुही। का इतना संतुलित, इतना आवेश आने पर भी इतने संतुलित है कि नहीं नहीं का विचार के देवता। ये जामवान को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, और ब्रह्मा जो है वो बुद्धि के देवता है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान।
और उसका अभिप्राय है कि जब महाकाल अपनी शूरता में आते हैं तो ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के विवेक का संतुलन जो जामवान के रूप में, उसे भी स्वीकार कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइए कि मेरी क्या सीमाएं हैं और मुझे क्या करना चाहिए। और तब जामवान उनसे अनुरोध करते हैं कि आप समुद्र भी पी सकते हैं, त्रिकूटाचल पर्वत को भी उखाड़ सकते हैं, रावण को मारना भी आपके बस में। हनुमान जी के लिए तो सृष्टि के समस्त संहार का कार्य तो हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न होता। हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार है। और सारी सृष्टि का जो महाकाल है वो तो स्वयं शंकर है, उन्हीं के संकल्प से काल सक्रिय रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। रावण अपने को बड़ा भारी ज्योतिषी मानता था, पंडित भी था। हनुमान जी जब रावण को उपदेश देने लगे तो रावण ने कहा कि बंदर, तू मुझे उपदेश दे रहा है पर अपने बगल में नहीं देख रहा है कौन खड़ा है। हनुमान जी ने रावण की बात सुनकर के मुस्कुरा करके देखा, पूछा रावण से कौन खड़ा है? तो रावण ने कहा, वो देख तेरे बगल में मृत्यु निकट आई खल तो ही, और तेरे बगल में मृत्यु खड़ी हुई। हनुमान जी ने जो ही सुना, जब लौट के देखा तो सचमुच मृत्यु खड़ी थी। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण, तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है, कोई व्यक्ति मृत्यु को साकार देख नहीं पाता, तुम साकार देख पाए, ये तुम्हारी दृष्टि का पैनापन है। पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम ये नहीं देख पाए कि वो तुम्हें खाने को खड़ी है कि मुझे खाने को खड़ी। बस इतना ही तो तुम्हारी सोचने की पद्धति में दोष है कि तुमने मान लिया कि मृत्यु मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। वस्तुतः मृत्यु वहां खड़ी थी। सचमुच रावण ने ठीक ही कहा, पर मृत्यु खड़ी क्यों थी? का मृत्यु मानो हनुमान जी का आदेश मांग रही थी कि रावण को अभी खा लेना है कि बाद में खाना है। कहो तो महाकाल के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ये संकेत देंगे तो जामवान कहते हैं कि आपके लिए असंभव नहीं कि आप रावण का संहार कर दें, लेकिन आप ऐसा कर न डालिएगा। क्यों? बोले आप जैसे ही ऐसा कार्य कर देंगे तो आपके गौरव की महिमा, आपके पुरुषार्थ की महिमा तो विश्व में ख्यात हो जाएगी, पर आगे जो रामायण का निर्माण होना है वो तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपकी महिमा क्या है? अपनी महिमा को स्थापित कर देना बड़प्पन नहीं है। अपनी महिमा को दूसरे की महिमा के लिए प्रस्तुत कर देना, अपनी महिमा का गोपन करके दूसरे की महिमा का विस्तार, तो ये क्या होगा? बोले इतना ही करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई, और तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। आप जाकर के श्री सीता जी का संदेश ले आकर के प्रभु को सुना दीजिए। और जब आप प्रभु को श्री सीता जी का संदेश सुना देंगे तो उसके पश्चात प्रभु हम बंदरों की सेना लेकर के चलेंगे, और कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीता ही आनी है। भगवान राम सीता जी को जिस समय रावण का वध करके संहार करके ले करके आवेंगे तो क्या होगा? त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है, रामायण का निर्माण हो जाएगा। और उस रामायण के निर्माण का फल क्या होगा? कि यही कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथो जो मधुकर दास तुलसी गावी। हनुमान जी सचमुच जामान के इस वाक्य को दृढ़ता से धारण कर लेते हैं, और उस पूरी यात्रा में और उसकी हनुमान जी के इस वीरता के साथ साथ धीरता की सबसे कड़ी परीक्षा, हनुमान जी के जीवन में धीरता की इतनी कड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई जितनी अशोक वाटिका में रावण के व्यवहार से। जिस रावण का थोड़ा सा दुर्व्यवहार का शब्द देख करके बूढ़े गीध को इतना क्रोध आ जाता है कि वो रावण को चुनौती देकर के प्राण दे देते हैं, साक्षात हनुमान जी के सामने, और रावण इस प्रकार से विदेह नंदिनी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करे और तलवार निकाल करके मारने के लिए आगे बढ़ने की चेष्टा करे। पर इतना होते हुए भी हनुमान जी के धैर्य की कठिन परीक्षा थी। हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी के अंतर मन में प्रश्न आया। जामान के वाक्य की स्मृति उन्हें हुई, प्रभु के आदेश की स्मृति हुई। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे अगस्त को देख करके विंध्याचल का लेट गया था, इसी प्रकार से हनुमान जी जो है प्रभु के आदेश के इस विंध्याचल आदेश के इस अगस्त के समक्ष उनके क्रोध का विंध्याचल जो है वो प्रशांत हो जाता है, और वे बड़ी कठिनाई से, पर उस समय उनको इतनी असमर्थता की अनुभूति होती है कि मेरे सामने इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है कि गोस्वामी जी कहते देख गति कपि मुद्रिका की बाल दिए जियो रोए। हनुमान जी रोने लगे उस स्थिति में कि मैं
मैं कितना असमर्थ हूं इस समय कि कोई समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। यद्यपि हनुमान जी हर जगह अच्छे ही अर्थ लेते हैं, वहां भी यही हुआ का हनुमान जी के सामने संकट ये था कि रावण तो तलवार लेकर के मारने के लिए चल पड़ा है, पर उसी समय जब हनुमान जी इस अंतर्द्वंद में थे कि मंदोदरी आगे बढ़ी और उसने रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके सोचा, प्रभु ने आपने बड़ी कृपा किया कि आपकी आज्ञा मान करके मैं रुका रह गया। क्यों? बोले मैं रुका ना रहता तो शायद मेरे मन में ये गर्व हो जाता कि अगर मैं ना होता तो सीता जी की रक्षा कौन करे। पर आपने तो दिखा दिया कि रक्षा करने वाला तो आपने रावण के घर में पैदा कर रखा है, इसलिए महत्व तो किसी व्यक्ति का नहीं है। आप जिस व्यक्ति को निमित्त बना करके जो कार्य लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। इस तरह से आपने इस घटना के द्वारा भी मुझे अपनी निमित्तता का भान कराया है। इस प्रकार से हनुमान जी आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सचमुच इतना अपने को लज्जित अनुभव करने लगे कि उसे ये हनुमान जी मुद्रिका देने के लिए मां के सामने नहीं आए, मुद्रिका ऊपर से डाल दिया। इसके संदर्भ में कई भाव भिन्न रूप भिन्न भिन्न संदर्भों में आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन एक विशेष भाव गीतावली रामायण में संकेत के रूप में यह है कि हनुमान जी अपने आप में इतनी ग्लानि और लज्जा का अनुभव करने लगे और साथ साथ उन्होंने सारा वार्तालाप सुना। रावण धमकी दे करके जाता है, ये कह देता है कि मैं अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात को नहीं स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हारा सिर अपनी इस कृपाण के द्वारा काट दूंगा। राक्षसियों को का रावण आदेश देता है कि तुम विविध प्रकार के भयावने वेश बना करके सीता को डराने की चेष्टा करो। और उसके पश्चात श्री सीता जी इतनी निराश हो जाती हैं। हनुमान जी की भूमिका बड़ी अनोखी। हनुमान जी ने स्वयं मां के द्वारा भले ही कृतकृत्यता का अनुभव किया हो, पर इस सारे प्रसंग का एक पक्ष ये भी है कि मां अपने ही स्वरूप को, अपनी ही महिमा को कब भूल करके इतनी निराश और दुखित थी कि हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी क्या करते हैं कि जैसे आप अपने ही घर में कोई वस्तु रख करके भूल जाएं तो क्या है, वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु आपके पास है कि केवल आप वस्तु को रख करके भूले हुए। तो दूसरे व्यक्ति का कार्य क्या है, वस्तु को ला देना नहीं। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति को, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पता हो कि इन्होंने ये वस्तु यहां पर रख दिया है तो केवल आपको एक वाक्य से याद दिला दे कि अरे आप जिस वस्तु के लिए भटक रहे हैं वो तो आपने उस दिन जो है वहां पर रखा था। परिणाम क्या हुआ, वो व्यक्ति अपनी ही वस्तु को पा करके जैसे प्रसन्न हो जाता है। कैसी प्रकार से ये शंकर वेदांत की एक मान्यता है, वो मान्यता कभी कभी बड़ी अटपटी लगती है। शंकर वेदांत की मान्यता है कि ज्ञान जो मनुष्य को जो मुक्ति प्राप्त होती है वो मुक्ति प्राप्त होती है केवल महावाक्य के श्रवण से। का वेदांत ग्रंथों में 4 महावाक्यों का वर्णन आया हुआ है और ये कहा गया है कि मुक्ति के लिए और किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, महावाक्य श्रवण मात्र ही यथेष्ट है। तो यूं पढ़ करके अटपटा लगता है कि क्या केवल सुनने मात्र से कोई ज्ञान हो सकता है क्या, जब तक उसको सक्रिय रूप से जीवन में न उतारा जाए। आज भी कई बार लोग कहते हैं कि भाई सुनने से क्या लाभ है जब तक जीवन में न उतारा जाए। और वेदांत शास्त्र का कथन यह है कि नहीं, बस केवल सुन लिया इतने मात्र से मुक्ति मिल गई। तो वेदांत शास्त्र की बात तब समझ में आवेगी जब वेदांत शास्त्र के इस संकेत पर आप विचार करें कि वेदांत शास्त्र की मान्यता यह है कि बंधन तो मिथ्या है, तो उस मिथ्या का निराकरण जो होगा वो वास्तविक उपाय से नहीं होगा। रस्सी में दिखाई देने वाला सांप जो है लाठी से नहीं मरेगा, वो तो केवल रोशनी से मर जाएगा। रस्सी में किसी को सांप का भ्रम हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस सांप को मारने के लिए आप लाठी लेकर के आए, मैं बुद्धिमान नहीं। कि केवल आप प्रकाश के द्वारा ये बतला दें कि ये तो रस्सी है, बस इतने मात्र से व्यक्ति उस सर्प से मुक्त हो गया जो रस्सी में सर्प के रूप में दिखाई दे रहा था। तो गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया विनय पत्रिका में का एक व्यक्ति रात्रि के समय अपने पलंग पर सोया हुआ था और अचानक नींद में ये देखने लगा कि मैं डूब रहा हूं का, और डूबते हुए वो जोर से पुकारने लगा, मैं डूब रहा हूं मुझे बचाओ। तो गोस्वामी जी ये पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोए हुए में नींद में अपने को सपने में डूबता हुआ देखे और नाव नाव कह करके पुकारे तो उसके आसपास वालों का कर्तव्य क्या है? एक तो वो है कि जो ढूंढने चला जाए कि ये नाव ना पुकार रहे हैं तो नाव कहीं से ले आवे,
तो अगर वो नाव लेने चला गया तो बुद्धिमान नहीं। वो गोस्वामी जी ने ये कहा कि एक नाव क्या, अगर करोड़ नाव भी उसके पलंग के आसपास खड़ी कर दी जाए तो भी वो बेचारा डूबने से थोड़ी बचेगा। उसको का उस डूबने से बचाने का उपाय क्या है? का सुभग सेज सपने सोवत बारिदी बूढ़त भय लागे कोटि हूं नाव न पार पाव सोई। कब? बोले जब लगी आप उन जागे। बस उसको उस डूबने से बचाने का उपाय जगा देना है और बता दीजिए। कोई पुकारने लगा मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं, हाथ पकड़ करके कहा गया कहां डूब रहे हो? पलंग पर सोए हुए हो। अरे कहां मुझे भ्रम हो गया था। गोस्वामी वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि ये बंधन भी वस्तुतः इसी प्रकार का है, और जब बंधन इसी प्रकार का है तो उसका निवारण भी केवल शब्द मात्र से हो सकता है, ज्ञान मात्र से हो सकता है। इसके लिए किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। तो स्वस्वरूप की विस्मृति के रामायण में कुछ प्रसंग आते हैं, उसमें स्वस्वरूप की विस्मृति में विदेह नंदिनी सीता का भी प्रसंग है। दूसरा प्रसंग लक्ष्मण जी का है। ये रामायण के बड़े गूढ़ आध्यात्मिक संकेत हैं। जैसे संकेत ये आता है कि रामायण में लक्ष्मण जी के चरित्र में 2 बार शक्ति लगने का वर्णन है। एक बार मेघनाद की शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और दूसरी बार रावण की शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। और दोनों प्रसंग में यह समानता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिरे तो रावण मेघनाद ने उठाने की चेष्टा की, और मेघनाद जब असमर्थ हो गया तो अंत में हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी को उठा करके ले जाते हैं, और मेघनाद बड़े आश्चर्य से देखता है। और यही संकेत मिलता है रावण के संदर्भ में कि जब रावण ने शक्ति चलाई तो रावण ने भी लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा किया, पर जब रावण असमर्थ हो जाता है तो हनुमान जी उठा करके ले जाते हैं, और रावण बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देखता है। और इसके बाद उस प्रसंग में दूसरा साम्य क्या है? भगवान राम ने दोनों बार हनुमान जी गोद में लेकर के आए और ले लिया, लेकिन एक अंतर है। क्या? एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान का तुमने मेरी अनगिनत सेवाएं की हैं, पर लक्ष्मण जी के मूर्छा के दूर करने की सेवा तुम्हारी इतनी बड़ी है कि मैं तो समझता हूं कि उस सेवा के तुम्हारे ऋण से तो मैं कभी मुक्त ही नहीं हो सकता हूं। तुमने लक्ष्मण के प्राण बचा करके सबके प्राणों की रक्षा किया है, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में तो सारी अयोध्या मेरे सहित हम लोग प्राणों का परित्याग कर देते। हनुमान जी ने कहा प्रभु भुलावा न दीजिए। क्यों? भुलावे की क्या बात? लक्ष्मण जी ने हुआ क्या? कब पहली बार जब प्रभु लक्ष्मण जी को की दशा को देखते हैं तो रोने लगे, फिर जब विलाप करने लगे तो सुखेण वैद्य को लंका से बुलाया गया, तो सुखेण वैद्य ने यह कहा कि यहां से इतने योजन दूर द्रोणाचल पर्वत पर दवा है और उसको लेने के लिए भेजा जाए, और हनुमान जी दवा लेने के लिए गए। हनुमान जी दवा लेकर के लौटे, उसमें विलंब हुआ तो प्रभु ने विलाप किया, और विलाप करने के पश्चात जब अर्धरात्रि के बाद दवा लेकर के हनुमान जी पहुंचे तो उस दवा के द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई। जब दूसरी बार रावण ने फिर से शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और फिर हनुमान जी उठा के ले आए, तो बंदरों को लगा कि फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा, फिर से सुखेण वैद्य बुलाए जाएंगे, फिर से दवा हनुमान जी को लेने के लिए भेजा जाएगा। ये तो बड़ा संकट है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा ऐसा हुआ नहीं। न सुखेण वैद्य बुलाए गए, न हनुमान जी को दवा लेने के लिए भेजा गया। हनुमान जी ने इसी को तो पकड़ लिया। बोले प्रभु अगर वैद्य और दवा की इतनी ही आवश्यकता होती तो दूसरी बार भी तो मुझे भेजा जाता, दूसरी बार भी तो मैं सुखेण वैद्य को और औषधि को ले आता। दूसरी बार प्रभु ने क्या किया? तो यह है क्या का एक प्रसंग में यह रावण मेघनाद के द्वारा मूर्छित लक्ष्मण जो है जीवों के आचार्य का, उस संदर्भ में साधना की एक पद्धति का वर्णन किया गया है, जहां वैद्य को बुला करके रोग की मूर्छा दूर करने की चेष्टा की गई। ये वैद्य प्रतीक है सदगुरु का, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। हमारे अंतःकरण की जो समस्या है, हमारे अंतर मन में यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वैद्य की अपेक्षा है, और वैद्य जो दवा बतावे उस दवा की अपेक्षा।